नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग वाटसन स्कूल के परिसर में उपस्थित हैं और यहाँ पे आज श्रम संसाधन विभाग द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोज़गार मेला का आयोजन किया गया था और इसी सिलसिले में योगा गुरु यहाँ पे उपस्थित हुए थे आयुष के तरफ से। और इन लोगों से हम बात करके इनकी कुछ मांगे हैं वो सुनने की कोशिश करते हैं। आज जो आप लोग यहाँ पर आए थे, इसका मेन पर्पज़ क्या था आप लोगों का? ये मधुबनी जिला में बिहार सरकार के द्वारा कोरोना लॉकडाउन के बाद सबसे पहली रोजगार और परामर्श मेला लगाया गया। हम लोगों को खुशी है कि इसकी शुरुआत मधुबनी जिला से की गई, लेकिन हम लोग इस उद्देश्य से आए थे कि स्वास्थ्य सेक्टर में आयुष विभाग के भी परामर्श सेंटर होंगे और यहाँ योग केंद्र की भी कुछ रोजगार की संभावनाएं होंगी, लेकिन ऐसा हम लोगों को कुछ यहाँ मिला नहीं। फिजिकल फिटनेस को लेकर अवेयरनेस जो है इस शहर में कम देखी जाती है, उस पर क्या कहना है आपका? इसके लिए जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ समितियां और सामाजिक सेवी संस्थाएं हैं, वो काम कर रही हैं, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, माननीय जनप्रतिनिधि और जो यहाँ के मंत्री हैं, उनको जो ध्यान देना चाहिए, बिहार सरकार को जो ध्यान देना चाहिए। बिहार में एक भी इस तरह का सरकारी स्तर पर कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। एक भी आज 8 साल हो गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने का। ये 2022 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं देश को। योग के क्षेत्र में बहुत योगदान है इस देश का और इस जिला का भी। यहाँ पर योग और दर्शन और अध्यात्म का बहुत अच्छा आधार रहा था, प्राकृतिक का भी अच्छा आधार रहा था। कपिल मुनि का स्थान, कपिलेश्वर स्थान यहीं पर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस जिला में योग और प्राकृतिक का एक भी सरकारी केंद्र नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई स्किल नहीं है। प्राइवेट स्तर पर जिम किए जा रहे हैं। जिम एक तरीके से एक्सरसाइज है, एक तरह से ये फिजियोथेरेपी, जिम, एक्सरसाइज थेरेपी ये अलग है, लेकिन योग जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल हेल्थ, टोटल की टोटल मेडिकल साइंस की ये एक बैलेंस्ड मेडिकल साइंस है। इसका पढ़ाई, इसका कोई उपाय या इसका कोई सेंटर मधुबनी जिला में नहीं है। जबकि आयुष मंत्रालय, आयुष विभाग, जिला आयुष समिति में बजट भी भेजा गया है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। हम लोग माननीय मंत्री जी से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, फ्रंटलाइन के माध्यम से हम दर्शकों को भी और श्रोताओं को भी और साथ में सरकार के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि से आग्रह करना चाहेंगे कि इस दिशा में भी सरकार पहल करे और ताकि युवाओं को अधिक से अधिक कौशलपूर्ण प्रशिक्षण मिल सके और उन्हें भी उत्साहवर्धन तरीके से सम्मानभूत जीवन जीने का अधिकार मिल सके समाज में। हम लोग यहाँ पर रोजगार परामर्श मेला में युवाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में जो रोजगार हो सकते हैं उन पर काउंसलिंग करना चाहा था और हम अपने रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा यहाँ एक स्टॉल मांगा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने और यहाँ के जो जवाबदेह पदाधिकारी थे उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बात भी नहीं किया और स्टॉल उपलब्ध नहीं कराया। हम लोग इस तरह के स्टॉल अगले किसी भी शिविर में, किसी भी मेला में मांगने की फिर से प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि युवाओं को लाभान्वित कर सकें। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये योगा सेंटर जो मधुबनी में नहीं है एक भी, इस पर क्या टेक है आपका? मैं डॉक्टर कुमारी मालविका, योग प्रशिक्षक। मेरी यह मांग है कि बिहार में, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुबनी जिला में, बिहार में ही में ऐसा कोई भी एक भी सेंटर नहीं है जहाँ पर फुली योगा का ट्रेनिंग दिया जाता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो पेशेंट हो, किसी को भी। हर एक जितनी भी पैथी है उस पैथी में सबसे आगे योग की पैथी है। योगा जो है ये थेरेपी है, क्योंकि अगर मेडिसिन से कोई भी डिजीज़ अगर ठीक हुआ होता तभी कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती नहीं जाती और हमारा देश जो है वो डायबिटीज़ का देश नहीं कहलाता। लेकिन कोरोना लॉकडाउन में भी योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को अपना करके लोग घर में लॉकडाउन में रहते हुए लोगों ने सहेज अपने जीवन को, आहार को, विहार को, सबको समेकित करते हुए, संतुलित करते हुए जीवन जिए और अच्छे से जिए और अभी सभी सस्टेन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि योग एक ऐसी विधा है जिसको हम बिना दवा से, बिना किसी मेडिसिन से हम योग के द्वारा किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और अभी सबसे ज़्यादा बीमारी जो फैल रही है, सबसे ज़्यादा वो है अनिद्रा, टेंशन, वो ये हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां वो दवा से नहीं ठीक हो सकती, ये सिर्फ योग से ठीक हो सकता है। और अगर जितने भी अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम अभी मधुबनी ज़िले में हॉस्पिटल की स्थापना करने जा रहे हैं, मेरी भी मांग थी कि योग केंद्र की भी स्थापना मधुबनी ज़िले में हो, जहाँ लोगों को लाभ। हमारे दर्शकों को बताइए कि फिजिकल फिटनेस के क्षेत्र में जिम वगैरह को बहुत लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस है, योगा कितना इम्पोर्टेंट है? योगा उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिम से जो होता है सिर्फ बाहरी शरीर फिट होता है, लेकिन योग से जो है, योग से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बॉडी में फिटनेस आती है। मतलब हमारा बॉडी माइंड दोनों ही फिट रहता है, इसीलिए जिम से कहीं ज़्यादा बेहतर योग है।
तो जैसा कि अभी आपने सुना है कि योगा का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज़्यादा है और एक भी योगा सेंटर पूरे बिहार में कहीं पे भी नहीं है, ये बहुत ही निराशाजनक बात है। महर्षि पतंजलि का ये देश है, योगा का ये देश है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। विगत 8 वर्षों से जो है वो लगातार, इस साल जो है 8 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे और बट एक भी बिहार जैसे प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ एक भी योगा सेंटर नहीं होना, ये बहुत ही निराशाजनक बात है। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि फिजिकल फिटनेस के क्षेत्र में जो इतना वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बिहार का भी योगदान हो और यहाँ पे भी जो है बिहार के मंत्री लोग जो हैं वो ध्यान दें और एक योगा सेंटर जो है वो बिहार में भी हर ज़िले में खोलने की कोशिश करें। इस तरह की जो भी न्यूज़ और अपडेट्स होगी वो हम अपने चैनल से आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।